हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। C++ सीखने के सीरीज में आज हमारा ये 5वां वीडियो है। आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट इंस्ट्रक्शन। आइए दोनों पॉइंट्स को हम एक एक करके देखते हैं ये क्या है। तो पहला जो है हमारा आउटपुट इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो था वो मॉनिटर था एंड प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हम किसी मैसेज या डाटा को मॉनिटर पे क्या करते थे, प्रिंट करते थे। हालांकि आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, जावा, पाइथन, C++, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, हर एक जगह आपका जो आउटपुट डिवाइस होगा वो मॉनिटर ही होगा, क्योंकि हम किसी भी डाटा या मैसेज को प्रिंट कहाँ पे करेंगे, मॉनिटर पे ही करेंगे। तो मॉनिटर ही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हम किसी डाटा या मैसेज को सेंड करते थे, वहाँ सी में सेंड करते थे। तो प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका डेफिनीशन जो है वो एक लाइब्रेरी फाइल में रहती है, किसी लाइब्रेरी फाइल में रहता होगा, और इसका डिक्लेरेशन जो है वो हेडर फाइल में रहता है। ध्यान रखिएगा, हम कभी कभी कन्फ्यूजन में रहते हैं और गलती कहीं बता देते हैं कि जो प्रिंटफ का डेफिनीशन जो है वो हेडर फाइल में रहता है। ये गलत है। प्रिंटफ का जो डिक्लेरेशन है वो हेडर फाइल में अवेलेबल रहता है, ना कि डेफिनीशन रहता है। तो हम प्रिंटफ का डेफिनीशन कहाँ रखते हैं, हेडर फाइल में हुआ रहता है, पहले से ये डिक्लेयर रहता है, और इसका डेफिनीशन किसी लाइब्रेरी फाइल में होगा। आइए हम देखते हैं कि सी में प्रिंटफ का यूज हम कैसे करते थे। एक प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं, हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग namespace std int main। यही हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अब चलिए हम चाहते हैं कि प्रिंटफ का यूज़ करके, चूँकि हम C++ में भी ये प्रिंटफ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन पढ़े हैं कि C के सारे फीचर्स को C++ रखता है अपने पास, मतलब यहाँ पे प्रिंटफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि C में हम कैसे प्रिंटफ का यूज़ करके किसी फंक्शन को प्रिंट करते थे। तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और डबल कोट्स में लिखता हूँ हेलो एवरीवन, हेलो, सेमीकोलन लगा दें, और देखिए ये कंपाइल एंड रन हुआ और यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो एवरीवन। अब देखते हैं कि अगर किसी इंटीजर को इसमें प्रिंट करना होगा तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अगर आप डबल स्लैश का यूज़ कीजिएगा तो सिंगल लाइन कमेंट लग जाएगा, और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लगाया जाता है वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक मान लीजिए मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल a बनाया जिसमें मैंने 10 असाइन किया, एंड मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या लिखूँगा, प्रिंट f, और मैंने डायरेक्ट a लिख दिया, और ये देखिए सेमीकोलन लगाया और मैं अब प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ हमें एरर दे रहा है। बोल रहा है कि इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैरेक्टर। बोल रहा है कि हम इंटीजर टू कैरेक्टर में ये कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, ये इनवैलिड है। लेकिन हम तो कन्वर्जन करना ही नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारा a जो a में हमने 10 असाइन किया है वो प्रिंट हो। तो यहाँ पे C बोलता है कि नहीं, आपको जिस टाइप का भी आप वेरिएबल बनाए हो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है उसको बताना पड़ेगा आपको प्रिंटफ फंक्शन को। तो देखिए जो इंटीजर होता है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d होता है।
सी में आपने हालांकि कहीं पढ़ा होगा, तो सी में आपको पता चला होगा कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फ्लोट का क्या होता है, डबल का क्या होता है, कैरेक्टर का क्या होता है। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है %d होता है। अब देखिए %d डबल कोट्स में लिख दिया हमने, कॉमा लगा दिया और ए लिख दिया, सेमीकोलन ऑलरेडी हमारा पहले से था यहाँ पे। और देखिए अब प्रिंट करते हैं, और अब ये कंपाइल रन हुआ एंड 10 प्रिंट हो गया। अब चलिए इसी प्रोग्राम में हम एक और वेरिएबल बना दे रहे हैं, वो फ्लोट टाइप का है। फ्लोट b इक्वस टू 2.6, ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉमा %d, और यहाँ पे b लिख दिए और प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने कंपाइल एंड रन किया, यहाँ देखिए यहाँ तो 2.6 प्रिंट ही नहीं किया, यहाँ तो कुछ और प्रिंट कर रहा है। हमने a में 10 डाला था और a को हमने प्रिंट किया तो 10 प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही हमने b को प्रिंट किया तो ये तो कुछ बड़ी अजीब सा नंबर प्रिंट करने लगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने जो फ्लोट है इसका एक क्या नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो गलत यूज़ कर दिया है। यहाँ %d हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो %f होता है। तो सी लैंग्वेज में आपको इन सारी चीज़ों की ध्यान देनी पड़ेगी कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कैरेक्टर का क्या है, फ्लोट का क्या है, डबल का क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने %f लिखा और ये कंपाइल रन किया, और देखिए यहाँ पे एकदम करेक्ट प्रिंट हो गया 10 एंड 2.6। बाद में 0 है, तो आप जानते हैं कि पॉइंट्स के बाद कोई 0 होगा तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि हाँ यार इतना सारा पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है सी लैंग्वेज में, एक अगर कोई चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो तो। आप अगर इसी में कुछ चाहते होगे लिखने के लिए कि मानो a एंड b इज, तो यहाँ आप लिख सकते हो a एंड b आर, ये देखो, और कंपाइल रन करोगे तो ये कंपाइल रन होगा। लिखा है a एंड, मैंने n लिख दिया है, a एंड b आर 10, 2.6। हालांकि मैं यहाँ पे a कर दूँ। चलिए, तो ये तो आपने देख लिया कि अगर हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा क्या नाम है किसी इंटीजर को या किसी फ्लोट को, तो क्या हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको एकदम ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि क्या मतलब फ्लोट के लिए होता है, क्या डबल के लिए होता है, क्या इंटीजर के लिए होता है, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देख लें कि C++ में ये कितना आसान हो गया है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन C++, बोल रहा है कि इन C++ वी कैन यूज सी आउट टू सेंड डाटा या मैसेज टू मॉनिटर। सी आउट इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत सारे लोगों को ये क्या नाम है गलतफहमी रहती है कि जो सी आउट है वह एक फंक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सी आउट कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस होती है। आपने देखा होगा कि जब मैं प्रिंटफ लिख रहा था उसके आगे पैरेंथेसिस थी, लेकिन सी आउट के आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है। ये सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे जगह आप पढ़े होंगे या किसी को बताते भी होंगे कि हाँ सी आउट जो है, अगर आप थोड़ी सी C++ जानते होंगे तो, कि एक फंक्शन है, लेकिन सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ करके हम किसी डाटा या मैसेज को प्रिंट करते हैं। अब सी आउट के बाद हम एक ऑपरेटर लगाते हैं। इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर और इसका दूसरा नाम है पुट टू ऑपरेटर। आइए देखते हैं कि इसको यूज़ करके हम कैसे C++ में किसी डाटा या मैसेज को प्रिंट करते हैं। हालांकि बता दें कि सी आउट का भी डिक्लेरेशन जो है वो हेडर फाइल में रहता है ऑलरेडी पहले से ही, और इसकी कोडिंग भी कहीं लाइब्रेरी फाइल में पड़ी रहती है। आइए देखते हैं हम यहाँ पे
C++ में कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मल्टी लाइन कमेंट्स भी कैसे लगाया जाता है। तो स्लैश कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और जहाँ आपको ख़त्म करना है फिर वहाँ स्टार्ट से शुरू कीजिए और स्लैश कीजिए। देखिए पूरा मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। और इस कमेंट का मतलब ये होता है कि कंपाइलर जो है आपके इन लाइन्स को नहीं पढ़ेगा, वो ध्यान आपके इन लाइन्स पे नहीं देगा। चलिए अब देख लेते हैं सी आउट का यूज करके हम कैसे काम करते हैं। तो सी आउट पुट टू ऑपरेटर, डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, कोई कमेंट्स को कहाँ लिखते हैं, डबल कोट्स में, हेलो एवरीवन। एवरीवन सेमी कोलन लगाइए, कंपाइल एंड रन कर दीजिए। देखिए ये प्रिंट हो गया। हाँ प्रिंट तो हो गया, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ यार अब ये आसान क्या हुआ, वहाँ भी हम प्रिंटेब लिखते थे, डबल कोट्स लगाते थे, एवरीवन वहाँ भी सेमी कोलन लगाना पड़ता था, यहाँ भी सेमी कोलन। हाँ तो देखिए आपको फ़ायदा नेक्स्ट लाइन से दिखेगा कि हाँ सी आउट हम यूज़ करते हैं तो कितना आसान हो जाता है इंटीजर या फ्लोट या किसी चीज़ को प्रिंट करना। मान लो आप एक कि मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए बना लिया, ए में फिर मैं 10 ही असाइन कर रहा हूँ, सेमी कोलन लगा दिया, और मैं अब चाहता हूँ ए को प्रिंट करने के लिए। सी आउट, और देखो मैं ए किया और कंपाइल रन किया, क्या देख रहा है, हेलो एवरीवन 10। अच्छा ये 10 क्यों लिख रहा है भाई पास में ही, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाइलर को बताया ही नहीं कि जो काम करना है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। फिर हमने यहाँ पे एक इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया और ENDL एंडल नाम का एक कीवर्ड का यूज किया। ये C++ में इसे मैनिपुलेटर कहा जाता है, और इसका भी डिक्लेरेशन जो है IOStream हेडर फाइल में ही अवेलेबल होता है। ये एंडल का जो डिक्लेरेशन है वो भी इस IOStream जो हेडर फाइल है इसमें अवेलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। इसका काम क्या है, जहाँ आप लगाओगे वहीं से ये नेक्स्ट लाइन में आपको भेज देगा। देखिए मैं कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ, और मैंने कंपाइल रन किया, देखिए हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन के बाद मैं क्या यूज़ किया हूँ, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया हूँ और एंडल का यूज़ किया हूँ, और सी आउट को प्रिंट, सी आउट में क्या मतलब प्रिंट क्या किया हूँ, ए। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आया और 10 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या दिखा, सी आउट का यूज़ किया आपने, इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, इसके बाद आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे देखिए आप ए को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आप अगर %d नहीं लिख रहे हैं तो वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा कंपाइलर कि आप कर क्या रहे हैं। तो वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मान लो यहाँ पे मैं एक और फ्लोट टाइप का बना के दिखा दे रहा हूँ। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है b, इसमें 2.6 में फिर से साइन करके दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे फिर आपको दूसरा वेरिएबल प्रिंट करना है, कुछ नहीं करना है, फिर आप इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ और b डाल दो, और चूँकि एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ये देख लीजिए कैसे ये प्रिंट होगा। तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए, ये समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है, लग रहा है कि 102.6 हो गया, तो आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहिए। तो क्या कीजिए आप, ए है, ए के बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाइए और ENDL एंडल लिखिए, क्या करेगा, हमेशा याद रखिएगा आप किसी वेरिएबल को जब प्रिंट कर रहे हैं इसके बाद, इससे पहले अगर कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो इसके साथ नहीं लिख सकते हैं, या इसके बाद कोई वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लाइन में आपको प्रिंट करना है तो सेम ही इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर नहीं लिख सकते हैं, वहाँ से आपको एक नया इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, इसके बाद एंडल या कोई कमेंट लिखना पड़ेगा। लाइक मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए अब मैं ये कर दिया तो क्या हुआ, 10 अलग प्रिंट हो गया। यहाँ देखिए मुझे ए में 10 प्रिंट करना था, मैंने प्रिंट कर दिया, और बी में 2.6 करना था, वो कर दिया। अब देखिए मैं एग्जैक्टली उस टाइम कहना क्या चाहता था, मान लो कि मुझे बताना है कि सी आउट, डबल कोट्स में एक कमेंट लिख रहा हूँ, ए इक्वस टू, मतलब ए इक्वस टू का वैल्यू ए, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्रिंट कर देगा। एंडल लगा के मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, डबल कोट्स में मैं क्या यहाँ लिखूँगा, बी इक्वस टू, और आप जरा प्रिंट करके देखो क्या हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं
कि अब एकदम सही तरीके से सब कुछ प्रिंट हो गया। यहाँ हेलो एवरीवन ऊपर वाली लाइन में एंडल लगाया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ गया प्रोग्राम हमारा। यहाँ से सी आउट में ए इक्वल्स टू, ए क्या है हमारा कमेंट है, मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ कि ए का वैल्यू कितना है। तो ये आप ए के साथ नहीं कर सकते हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए इक्वल्स टू और यहीं पे आप अगर ए लिख दोगे तो आपको ए प्रिंट करके नहीं देगा, कुछ आपको एरर दे देगा। देख लो आप, ये बोल रहा है कि एरर है। तो हमको क्या करना है कि अगर जब भी कोई कमेंट लिखना है तो जस्ट उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना है, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम प्रिंट यहाँ लिखना है, तब जाके उस वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्टली प्रिंट करेगा, नहीं तो हमको क्या कंपाइलर एरर दे देगा। आप देख सकते हैं अब एकदम स्मूथली काम करेगा। तो कोई भी कमेंट लिखो, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखो। आप जब ऐसे करोगे तो आपका प्रोग्राम एकदम सही चलेगा और एकदम अच्छा चलेगा, कोई इसमें एरर नहीं आएगी। हमें लगता है कि आपको आउटपुट इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा।